प्यार करते हैं हम तोरा से। क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं। तूने जॉन किया वो एक बीवी करती है। तू प्यार दिखाएगी और हमने अंदर हलचल भी नहीं होगी। कह दिया तूने हमरे को। पता नहीं उसने ये कैसे सोच लिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने कभी उसे ऐसा कोई हिंट नहीं दिया और ना ही कभी उसे उस नजर से देखा है। मैंने तो हमेशा उसे अर्चना जी का बेटा, पूर्वी का भाई और ज्यादा से ज्यादा एक दोस्त समझा। फिर वो ऐसे कैसे? पता नहीं अब क्या करेगा वो। आज कितनी पी रखी थी उसने और मैंने उसे इस हालत में आज से पहले कभी नहीं देखा। अब तक जाग रही है? हाँ भाई, अब तुम्हें नींद कहाँ आएगी? नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही। वैसे बेटा एक बात बता, तू ये शादी से खुश तो है ना? हाँ आई। अच्छा तो ये ले। आई ये क्या है? ये नथ है, ये मेरी आई ने मुझे दी थी जब मेरी शादी तय हुई थी। अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। बेटा ये गहना नहीं है, एक परंपरा है, तेरी आई का प्यार है, इसे संभाल के रखना। और ये तुझे तेरी आने वाली पीढ़ी को देना है। क्या बात है बेटा, कुछ परेशानी है क्या? नहीं आई, वो नहीं, अगर मैं आई को बताऊंगी तो वो बेवजह ही परेशान हो जाएंगी। मुझे अकेले ही इस मामले से निपटना होगा। कल जब सोहम होश में आएगा तब उससे बात करूंगी। नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब इस घर को छोड़ के जा रही हूं ना। अरे अरे दादा रुकिए, ऐसे कैसे उठ रहे हैं आप? चक्कर आ जाएगा आपको। अच्छा मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी लाई हूँ, नींबू निचोड़ के। आपका सर दर्द हो रहा होगा ना, ठीक हो जाएगा। और अगर उससे भी ठीक ना हो तो ये दवाई खा लेना, तुम बेटर फील करोगे। मैंने आई को फोन करके बता दिया था कि तुम यही रुकने वाले हो। बस दुकान जाने से पहले एक बार घर होते हुए चले जाना, ताकि उन्हें टेंशन ना हो। और आपको आई से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जो कहना था अर्जुन ने कह दिया, ठीक है? कॉफी। हेलो पूर्वी, वो मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी सोहम के बारे में। मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ, थोड़ी सी बिजी हूँ। हाँ ठीक है पूर्वी। दादा मैं जानती हूँ आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी बात के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बहन का घर है और आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, जब चाहे अपना सुख अपना दुख शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स है जिसको आपको जाकर सॉरी कहना चाहिए, गौरी। वो बहुत डिस्टर्ब होगी दादा, और कल रात को जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो आई एम श्योर वो बहुत अपसेट है। हमरे को घर जाना है। मैं छोड़ देता हूँ। दादा दादा बस एक चीज का ख्याल रखना, ये जो कुछ भी हुआ है ये आई को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ गौरी, आई एम रियली सॉरी, मैं उस वक्त तुझसे फोन। अरे पूर्वी बेटा, मैं गौरी की आई बोल रही हूँ। अरे काकी, गौरी। अरे गौरी यहीं पे है, काम कर रही है, मैं देती हूँ उसे। लेकिन तू इससे पहले मेरी एक बात सुन। तो गौरी की दोस्त है ना,
तो गौरी की शादी की तैयारी में तुझे मेरी मदद करने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है? हाँ हाँ काकी, मैं जरूर आऊंगी। ले अभी बात कर गौरी से। पूर्वी, गौरी, आई एम रियली सॉरी, उस वक्त मैं तुझसे फोन पे बात नहीं कर पाई। सोहम दादा मेरे सामने थे। मुझे भी ना तुझसे सोहम के बारे में ही बात करनी थी, तो अच्छा हुआ कि वो अर्चना जी के पास जाने की बजाय तेरे पास चला आया। मुझे सब पता चल गया। गौरी, मैं जानती हूँ कि गलती सोहम दादा की थी और उनकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, लेकिन देख तू प्लीज दादा के लिए कुछ गलत मत सोचना। हाँ, हालात ही कुछ ऐसे थे और फिर तू जानती है ना जिस माहौल में वो पले बढ़े हैं वो। हाँ पूर्वी, मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए तो मैंने तुझे फोन किया और किसी को नहीं। थैंक यू गौरी, थैंक यू सो मच। देख, बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू दादा के लिए अपने मन में कोई कड़वाहट ना रखे। नहीं रखूंगी पूर्वी, डोंट वरी। थैंक यू। चल अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। सोहम, चल आजा नाश्ता कर ले, तेरे लिए पूरन पोड़ी बनाई है मैंने। नहीं, हम आई खा के आए। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, हमें बाहर जाना है। दादा पूरन पोली है, ये तो इनके फेवरेट है, मना क्यों कर रहे हैं? अरे वो अर्जुन पूर्वी के साथ था ना रात भर, तो शायद थक गया होगा और सुबह नाश्ता करके आया होगा, इसलिए। मना कुछ चाहिए? आई मैं तेरी कुछ मदद कर दूं? नहीं तेजू, लेकिन तुझे अचानक क्या हो गया जो तुम मेरी मदद करने चली है? वो आई क्या है ना, मुझे ना सोहम दादा के बारे में कुछ बात करनी है। कल रात सोहम दादा पूर्वी के यहाँ क्यों रुके थे? I mean, वो बिना किसी रीजन के ऐसे किसी के यहाँ रुकते नहीं है। मुझे लगता है वो तुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं छुपा रहा है। दरअसल बात यह है कि वो और अर्जुन सचिन के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पार्टी हो रही है और मुझे बताया भी नहीं? अरे तुझे क्यों बताएंगे, वो लड़कों की पार्टी है। पर मुझे क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि तू लड़की है तेजू। लड़की। सोहम, ले पूरन पोड़ी खा ले। तू कहीं जा रहा है? कहीं जा मत, मैं तैयार हो जाती, फिर हम साथ में जाएंगे। नहीं, हम तेरे साथ नहीं आ सकते, हमें काम पर जाना है। हम किराने की दुकान पर काम करते हैं, ज्यादा छुट्टी लेंगे तो काम से निकाले जाएंगे। ऐसन भी अनपढ़ गबार है, दोनों कभी भी उठकर लात मार देता है। सचिन दादा की तरह। क्या कह रहा है तू? आई हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम छुट्टी नहीं ले सकते। तो मैं तुझसे यही कह रही हूँ, तू छुट्टी मत ले। मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू बस मेरे साथ गौरी के घर चल और उसके बाद तेरे काम पे चले जाना। और हाँ, वो दुकानदार को भी बोल दे कि अब तुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, तेरे भाई की शादी है। लेकिन सोहम प्लीज, तू नहीं चलेगा तो कौन चलेगा बता? अपनी आई के लिए इतना तो कर ही सकता है। अच्छा एक मिनट, ये शर्ट, ये देख, ये पहन के चल। नहीं, हम ये शर्ट वर्ट नहीं पहनेंगे, हम कुर्ते में ठीक है। हम ऐसे कैसे नहीं पहनेगा? सोम, हमारे घर में शादी है, इतने सारे लोग आते जाते रहेंगे और मैं चाहती हूँ कि इस शादी में मेरा सोहम सबसे अच्छा दिखे। मेरे लिए पहनेगा ना? ले, जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और पूरन पोड़ी खा लेना। तुम चाहते हो कि मैं वो लड़की, वो क्या नाम उसका, वो गौरी, उसके बारे में मैं बात करूं, वो भी सचिन देशमुख से? हाँ। अरे क्या? हाँ? क्या है क्या वो लड़की में, और मैं क्या बात करूंगा उसके बारे में? आप ही ने कहा था ना अंकल कि सचिन पैसों का बहुत लालची है, तो हम उसके सामने एक ऐसा ऑफर रखेंगे कि वो मना ही नहीं कर पाएगा। हाँ कहा था मैंने, लेकिन उसका और ये बात का क्या संबंध है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये अंकल कि मेरे पास उसके लिए एक ऑफर है। मैं गौरी से कोई शादी वादी नहीं करना चाहता अंकल, हाँ सुहागरात मनाना चाहता। क्या? उसके बाद वो सचिन से शादी करे या किसी और से, आई रियली इवन डोंट केयर। और इसके लिए मैं सचिन को मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हूं। एक मिनट, पागल हो गया है तू? हाँ, ये चढ़ गई है तुझे? वो सचिन भले ही मानव और अर्चना का सगा बेटा ना हो, लेकिन उसकी रगों में देशमुख परिवार का खून है। तुझे क्या लगता है वो तेरी ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा? अंकल, पैसा सब कुछ एक्सेप्ट करवाता है, और यही पैसा वो सचिन की कमजोरी है।
मैं तो बस उसकी उस कमजोरी का फायदा उठाने की बात कर रहा हूं बस। आप कोशिश तो करके देखिए प्लीज। तू है ना मेरे बहुत अजीज दोस्त का बेटा है, उस बात का फायदा उठा रहा है। आपने भी तो कितनी बार मेरे पापा का फायदा। बस मैं कोशिश करूंगा, लेकिन किसी भी बात की गारंटी नहीं देता। ओके गौरी बेटा, ये काम बाम छोड़, तू बैठ मेरे पास। देख, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। देख बेटा, ये कुछ नई साड़ियां हैं, तू उसे देख ले और मुझे बता कि शादी की कौन सी विधि में तुझे कौन सी पहननी है। आई, क्या ये सारे काम भी तो मुझसे ही करवाएगी क्या? तू खुद ही सेलेक्ट कर लेना, तेरी पसंद इतनी अच्छी है। अरे लेकिन शादी तो तेरी है। हाँ बेटा, इस बात पे तो मैं तेरी आई से सहमत हूँ। अरे भाई, जब तक तू साड़ियां सिलेक्ट नहीं करेगी तब तक आई तुझे कोई काम नहीं करने देगी। रुक, मैं देखती हूँ। अरे अर्चना जी, आप आइए आइए। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, प्लीज बसा। कैसी आप? दरअसल ये कुछ शादी की तैयारियां। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं गौरी, चाय की कोई जरूरत नहीं, हम लोग। अरे नहीं, मैं बस यूं गई और यूं आई। दरअसल हम लोग ये सोच रहे थे, आज रात को हम लोगों का पूरा परिवार इकट्ठा होने वाला, तो मैंने और मानव ने सोचा कि क्यों ना आज रात को ही हम लोग सगाई कर ले, तो अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो। हाँ, जैसा आप ठीक समझे। सोहम, थोड़ी हेल्प कर दो ना प्लीज, एक डब्बा उतारना है ऊपर से। अरे जाओ ना बेटा, तुम्हारी होने वाली वही नहीं है। सोहम, मुझे तुमसे कल रात के बारे में बात करनी। अब कुछ नहीं रह गया बात करने के लिए हमारे बीच में। आपने सीधे सीधे कह दिया ना, आप हमरे से प्यार नहीं करती, बस बात खत्म। आप ठगी डॉक्टर नहीं, काहे अनपढ़ गवार से प्यार करती। सोहम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने कभी हमरे से प्यार नहीं किया, तो हम ही बेवकूफ थे जॉन, आपकी हरकतों को प्यार समझ बैठे। सोहम देखिए, अब जॉन भी हो गया है ना, वो जाने दीजिए। वो के बाद हाथ जोड़ते हैं कि ई बात कोनो को मत बताइएगा, क्योंकि हम कोनो के सामने मजाक नहीं बन के रहना चाहते। सोहम, सोहम ऐसा सोम, आई, हमरे को दुकान से फोन आया, अभी काम पे जाना पड़ेगा। सारी लेकिन जाना पड़ेगा। अरे सोम, लेकिन सारी आई। सोहम, सनी, क्या है ये लड़का? अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग शाम को आ जाइए, फिर हम लोग सगाई कर लेते हैं, है ना? जरूर। मैं चलती, हमारा पूरा परिवार शाम को आपका इंतजार करे। नक्की। और सचिन भी। बाय। आई होप मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अरे बिफोर आई फॉरगेट, ये संदीप ने भेजे तुम्हारे लिए। अगर उसकी बात मान ली सचिन, तो ऐसे बहुत सारे बंडल्स आएंगे तुम्हारे पास। इतनी कमाई होगी जितनी तुम्हारे पूरे करियर में तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, Get up. I said get up. मैंने जितना सुना था, जितना सोचा था, तुम लोग उससे कई ज्यादा कमीने निकले। आई और सोहम ने बहुत पहले मुझे तुम्हारी घटिया नियत के लिए वार्न किया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ डील करता रहा, ये सोचकर कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करना गलत होगा। लेकिन नहीं, तुम लोग हर बार नीचे गिरते जा रहे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मेरे साथ ऐसी बात करने की। मत भूलो, गौरी मेरी होने वाली पत्नी है। Get that? मैं एम्बिशियस हूं, पैसा कमाने का जुनून है मुझ में, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, लेकिन उसके लिए मैं अपने संस्कारों की बलि नहीं चढ़ा सकता। अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहां से चलते बनो, वरना ये हाल करूंगा कि जिंदगी में कभी सोच नहीं सकोगे। और ये पैसों का रुआब किसी और को दिखाना, सचिन देशमुख को नहीं, समझे? गेट लॉस्ट, आई सेड गेट लॉस्ट। अर्जुन प्लीज मुझे ऐसे मत डराया करो ना, मैं डर जाती हूँ। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? हाँ वो मैं हो जाऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या है अर्जुन, घर का फंक्शन है, फंक्शन खत्म होने के बाद जाएंगे क्या? और फिर मुझे आई की हेल्प करनी है, वो क्या सोचेगी कि बेटी की जब से शादी हुई है तब से वो अपने मायके वालों को तो भूल ही गई है, आई को तो भूल ही गई है। अर्जुन चलो ना जल्दी से, तुम भी रेडी हो जाओ और मुझे बताओ कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम साड़ियों को लेके कंफ्यूज हो रही हो? हाँ मैंने तो तुम्हारे लिए साड़ी चूज कर ली है। तुमने ऑलरेडी साड़ी चूज कर ली। झूठ क्यों बोल रहे हो, अभी अभी तो तुम आए हो, बताओ ना मुझे कौन सी साड़ी मैं पहनते? सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी चूज कर ली है। यू डोंट बिलीव मी? नहीं। मुझे पता है कि तुम क्या पहनने वाली हो। ये साड़ी पहनने वाली हो। ये मेरे लिए? मेरे लिए? एक्चुअली ये कलर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। इसीलिए तो लेकर आया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज की सेरेमनी में मेरी बीवी सबसे ज्यादा अच्छी लगे और सब उसे देख के कहें कि लुकिंग सो नाइस। और मैं फिर ऐसे सीना चौड़ा करके सबके सामने कहूंगा दैट्स माय वाइफ। अच्छा चलो अभी जल्दी से रेडी हो जाओ और मैं भी तुम्हें साड़ी पहन के दिखाती हूँ, ठीक है? थोड़ी देर अच्छा बाद लेट हो रही है। ओके चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। बहुत अच्छी लग रही हो। चल उर्वी, क्या बात है? अर्जुन आज
आज फंक्शन में सोहम दादा कुछ पता है ना, कल वो शराब पी के आए थे। आई को इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बहुत चिंता हो रही है। कुछ नहीं होगा और आई को कुछ पता नहीं चलेगा। आज जब मैं सोम को घर छोड़ने गया था तो मैंने बात की थी उससे। थोड़ा हर्ट है बट समझदार है, वैसा कुछ नहीं करेगा। रिलैक्स।